ये बात तो सही है। किताब इसी अनुभव से सबक लेने की बात करती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर उतना ही जरूरी है जितना सॉफ्टवेयर, शायद उससे भी ज्यादा। क्यूबिट्स बनाना, उन्हें बहुत ही कम तापमान पर स्टेबल रखना, उन्हें कंट्रोल करना, ये सब बहुत ही मुश्किल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस की चुनौतियां हैं। हम्म। किताब का तर्क है कि अगर एनक्यूएम को कामयाब होना है तो हमें सिर्फ एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर पर ही फोकस नहीं करना होगा, बल्कि हार्डवेयर बनाने, फैब्रिकेशन फैसिलिटीज, क्रायोजेनिक्स, लेजर टेक्नोलॉजी और इनसे जुड़ी पूरी सप्लाई चेन पर आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। यानी पिछली गलती ना दोहराने का एक साफ इशारा। ये विश्लेषण किताब को सिर्फ एक टेक्निकल किताब होने से बचाता है, बल्कि उसे एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जैसा बना देता है। लेकिन एक और पहलू है जो इसे और भी अलग बनाता है, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, वो है विज्ञान और दर्शन का संगम। यहाँ एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है। हाँ, ये किताब का शायद सबसे अनोखा और शायद थोड़ा बहस छेड़ने वाला पहलू भी है। लेखक क्वांटम फिजिक्स के कुछ जो हैरान करने वाले सिद्धांत हैं, जैसे वास्तविकता का अनिश्चित होना, ऑब्जर्वर का प्रभाव, नॉन लोकैलिटी, इन सबको भारतीय दर्शन, खासकर वेद, उपनिषद और भगवद गीता की शिक्षाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा। क्या आप कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं कि ये कनेक्शन कैसे दिखाया गया है? कहीं ये सिर्फ ऊपरी समानता है तो नहीं? किताब इसे सतही नहीं मानती। जैसे अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है कि जो मूल सच्चाई है वो एक ही है, अनेकता सिर्फ एक भ्रम है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती जैसा कुछ। बिल्कुल। किताब इस विचार की तुलना क्वांटम एंटेंगलमेंट से करती है, जहां दो कण चाहे कितनी भी दूर हों, वो रहस्यमयी तरीके से जुड़े रहते हैं और एक पर असर डालो तो तुरंत दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह चेतना की जो भूमिका है, जो वेदांत में इतनी सेंट्रल है, उसकी तुलना क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर की भूमिका से की जाती है कि देखने वाला खुद नतीजों को प्रभावित करता है। ये तो काफी गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश है। लेखक का तर्क यह है कि ये समानताएं सिर्फ संयोग नहीं हैं, बल्कि ये दिखाती हैं कि रियलिटी को समझने के लिए भारतीय दार्शनिक परंपराओं के पास भी गहरी समझ है, जो मॉडर्न साइंस से मेल खाती है या उसे एक नया नजरिया दे सकती है। और ये चीज किताब को एक कल्चरल पहचान और गहराई देती है। ये इसे सिर्फ पश्चिम से आई तकनीक की नकल होने से बचाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये नजरिया भारत को क्वांटम के क्षेत्र में सिर्फ एक फॉलोअर नहीं, बल्कि एक पॉसिबल थॉट लीडर के तौर पर भी दिखाता है। शायद यही वजह है कि किताब को इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। हाँ बिल्कुल, इसकी साफ सरल भाषा, मुश्किल विषयों को आसान बनाने की क्षमता और इसका जो प्रेरणा देने वाला अंदाज है, उसकी काफी तारीफ हुई है। पढ़ने वालों और रिव्यू करने वालों ने इसे सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक किताब नहीं माना, बल्कि भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं और क्षमताओं पर एक भरोसा जगाने वाली रचना कहा है। अच्छा। इसका असर भी दिख रहा है। ये अमेज़न पर अपनी कैटेगरी में बेस्ट सेलर रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि न सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज, बल्कि अमेरिका और यूरोप की कई जानी-मानी यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरियों ने भी इसे अपने कलेक्शन में शामिल किया है। ओह वाह! ये दिखाता है कि दुनिया भारत के क्वांटम मिशन और इस विषय पर भारतीय नजरिए को जानने में दिलचस्पी ले रही है। विदेशों में दिलचस्पी का कारण शायद ये भी हो कि किताब सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रही, बल्कि एक राष्ट्र के बड़े सपने और उसे हासिल करने के जज्बे की कहानी कह रही है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि कुछ सोर्सेज में कहा गया है, ये किताब एक तरह का प्रेरक घोषणा पत्र है, एक मोटिवेशनल मैनिफेस्टो। ये सिर्फ आज की स्थिति का विश्लेषण नहीं करती, बल्कि भविष्य की एक तस्वीर पेश करती है। एक ऐसा भारत जो क्वांटम टेक्नोलॉजी में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि दुनिया को शायद नई दिशा भी दे रहा है। ये वैज्ञानिकों, पॉलिसी मेकर्स, स्टूडेंट्स और आम नागरिकों को इस राष्ट्रीय कोशिश में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। ये उस संभावना को जगाती है कि भारत अगली तकनीकी क्रांति को लीड कर सकता है। तो हमने देखा कि क्वांटम नेशन वाकई कई परतों वाली किताब है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की उलझनों को सुलझाती है, भारत के एनक्यूएम का एक खाका खींचती है, इतिहास से सबक सिखाती है और भारतीय दर्शन के साथ एक बहुत ही अनोखा पुल बनाती है। ये सब मिलकर भारत के क्वांटम भविष्य के लिए एक उम्मीद और प्रेरणा जगाते हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब ये कि ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो क्वांटम फिजिक्स समझते हैं, बल्कि शायद हर उस व्यक्ति के लिए है जो भारत के भविष्य, उसकी तकनीकी ताकत और दुनिया में उसकी भूमिका के बारे में सोचता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। किताब भारत की क्षमता पर जोर देती है कि वो इस क्वांटम रेस में सिर्फ एक भागीदार नहीं, बल्कि एक लीडर बन सकता है।
और यहीं पर ही एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है, जो हमें वापस उस दर्शन और विज्ञान के संगम पर ले जाता है। विचार करने लायक बात यह है, और शायद यही किताब पाठक के लिए एक आखिरी सोच का बिंदु छोड़ती है, क्या भारत अपनी समृद्ध और प्राचीन दार्शनिक विरासत का इस्तेमाल करते हुए क्वांटम टेक्नोलॉजी के भविष्य को न केवल तकनीकी रूप से बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक रूप से भी आकार दे सकता है? मतलब क्या हम ऐसी क्वांटम तकनीकें विकसित कर सकते हैं जो सिर्फ पावरफुली ना हो, बल्कि उनमें भारतीय मूल्य और हमारी दुनिया को देखने का नजरिया भी झलकता हो? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने की होड़ नहीं है, बल्कि ये सोचने का मौका है कि हम इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई और अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए कैसे कर सकते हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, ये गहरा सवाल है जो विज्ञान, नीति, संस्कृति और भविष्य की दिशाओं को एक साथ जोड़ता है, जिस पर आगे और सोचा जा सकता है।